यूपी में 2027 के चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों की निगाहें अब 22% दलित वोट बैंक पर है, जिसके सारे बसपा प्रमुख मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही। दरअसल दलित समाज में सियासी चेतना जगाने वाले बसपा संस्थापक काशीराम के सहारे सपा, कांग्रेस और बीजेपी तक अपने राजनीतिक समीकरण को दुरुस्त करने में जुटी है, जिसके चलते मायावती के सामने बसपा की सियासत को बचाए रखने की एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। बता दें कि पिछले कुछ चुनावों में मायावती को एक के बाद एक चुनावी मात मिली और बसपा का जनाधार भी लगातार खिसकता रहा और तमाम बड़े नेता पार्टी छोड़ गए। यूपी की राजनीति में बसपा अपने सबसे बुरे दौर से इस समय गुजर रही है। वहीं सूबे में दलित समुदाय के 22% वोट बैंक पर विपक्षी दलों की निगाहें लगी हुई है। राहुल गांधी ने काशीराम को भारत रत्न देने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव ने काशीराम की जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाया। इस तरह बीजेपी, सपा, रालोद, कांग्रेस और चंद्रशेखर आजाद तक दलित समुदाय का दिल जीतने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में 2027 की चुनाव की डगर अब मायावती के लिए काफी मुश्किलों से भरी होने वाली है। बता दें कि 2007 में बसपा की जीत की कुंजी मायावती की सोशल इंजीनियरिंग थी, जिसमें दलितों के साथ मुस्लिम, पिछड़ों और सवर्ण समुदाय को भी साधा था। लेकिन इसके बाद से लगातार बसपा कमजोर हुई। मौजूदा समय में बसपा के पास यूपी में महज एक विधायक है और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई। इस तरह बसपा का कैडर और सूबे के आवाम के दिल में मायावती दूर होती जा रही है, जिसके चलते बसपा के सामने सियासी चुनौती खड़ी हो गई है। बसपा पर सवाल सिर्फ सत्ता से दूर होने का नहीं, बल्कि अस्तित्व का भी खड़ा हो गया है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मायावती के सामने अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक और मुस्लिमों को एकजुट करने की है, क्योंकि विपक्ष बसपा पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगाता रहा है। वहीं इसके चलते मुस्लिम समुदाय पहले ही मायावती से छिटका हुआ है। तो दूसरी ओर काशीराम के बहाने जिस तरह से कांग्रेस से लेकर के सपा, बीजेपी और चंद्रशेखर आजाद दलित समुदाय के वोट बैंक को साधने में जुटी है, उसके चलते मायावती के लिए अब बसपा की राजनीति को भी बचाए रखने की एक बड़ी चुनौती है। दलित समुदाय भी बसपा के बाहर अपनी सियासी संभावनाएं तलाश रहा है। बता दें यूपी का 22% दलित समाज दो हिस्सों में बटा है। एक जाटव, जिनकी आबादी करीब 12% है, और दूसरा 10% गैर जाटव दलित। मायावती जाटव समुदाय से आती हैं और दिलचस्प बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद भी जाटव है और मायावती की तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। जाटव समुदाय का वोट बसपा का हार्डकोर वोटर माना जाता है, जिसे चंद्रशेखर साधने में जुटे हैं। वहीं कांग्रेस दलित वर्ग के लोगों को समझा रही है कि कांग्रेस उनका पुराना घर है और उनकी सियासी हिस्सेदारी सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। काशीराम के एजेंडे जिसकी जितनी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सपा भी अब यादव मुस्लिम के साथ साथ दलित और अति पिछड़े वर्ग के जोड़ने के मिशन पर जुट गई है। अखिलेश यादव साफ साफ कहते हैं कि सपा लोहिया के साथ अम्बेडकर और काशीराम के विचारों को लेकर के अब पार्टी चलेगी। वहीं बीजेपी गैर जाटव दलितों को अपने साथ जोड़ने में काफी हद तक सफल भी है और अब उसकी नजर जाटव वोटों पर है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि मायावती कैसे 2027 के चुनाव में दलित वोट बैंक को बचा पाएंगी, क्योंकि विपक्षी दल उनसे कहीं ज्यादा खुद को दलित हितैषी के रूप में पेश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या चारों खाने घिरी मायावती विपक्षियों को चित कर पाएंगी और 2027 में कोई बड़ा संदेश दे पाएंगी। डेस्क रिपोर्ट।